हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स में हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि जो एटम होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, कैसे कण होते हैं, उन पर जो चार्ज होता है, उन पर जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है, और उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, और किस तरीके से की थी, ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? इसमें सबसे पहले कहा गया है द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। अब जो ये परमाणु है, तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उसके अस्तित्व के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने। कब बताया? 1897 में दर्शाया या फिर बताया। तो जे थॉमसन ने उसके लिए क्या करा? जे थॉमसन ने क्या करा? एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने क्या किया कि क्या लिया? उसने एक ट्यूब ली, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली, और उसमें क्या किया? उसने एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज उसमें पास किया, ठीक है, एक गैस के थ्रू, जो कि जिसका प्रेशर क्या था? बहुत ही लो लो था। उसका प्रेशर क्या था? उसका प्रेशर बहुत ही लो था। मतलब एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, उसमें क्या किया? उसमें एक गैस थी, गैस डाली बहुत लो प्रेशर पे, और फिर साथ ही साथ क्या हुआ? उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की बहुत ही हाई वोल्टेज पे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? उसमें क्या उसको मिला? क्या क्या चीज़ें बनी या क्या हुआ वो अब हम जानेंगे। तो उसमें क्या बताया गया है? उसमें कहा गया है उसके आगे एक्सपेरिमेंट से जो उसको मिला, उसने जो प्राप्त किया या उसने जो फाइंड किया है, उसने जिस एक्सपेरिमेंट के बाद जो जो चीज़ें देखी उनके बारे में बताया है, तो वो अब हम जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिंस ऑल द गैसेस form cathode rays, it is very concluded that all the atom contains negatively charged particles called electrons. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में इसका मतलब है, हिंदी में बताया गया है कि कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन नामक छोटे आवेशित कण होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या देखा कि जो इसमें कैथोड की जो रेज होती हैं, कैथोड की जो किरणें होती हैं, उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋणावेशित कण होते हैं। चूँकि सभी गैसें कैथोड किरणों का निर्माण करती हैं, क्योंकि जो जितनी भी गैसें होती हैं, उसने जो भी गैस डाली तो उसमें जो किसका निर्माण हुआ? कैथोड रेज का निर्माण हुआ, कैथोड किरणों का निर्माण हुआ। यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी परमाणु में नकारात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो फिर क्या कंक्लूजन निकाला गया? यह कंक्लूजन निकाला गया जे थॉमसन द्वारा कि जितने भी परमाणु होते हैं उनमें क्या किया जाता है? एक नकारात्मक रूप से जो आवेशित कण होते हैं, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, जिन पार्टिकल्स में, जिन कणों में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या फिर उनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने ये बताया। और आगे क्या बताया? आगे क्या है इसके बारे में वो जानते हैं। फिर आगे क्या है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड रेज, द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज शोज ऑन of the subatomic particle present in all the atoms is the negatively charged electrons. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझते हैं। इसमें बताया गया है कि कैथोड किरणों से भी तेज से चलने वाले इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों के बनने से पता चलता है कि सभी परमाणुओं में मौजूद उप परमाणु कण नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब कहने का ये है कि जो कैथोड किरणें हैं उनसे भी तेज चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब उसने उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करी, हाई वोल्टेज डाली, तो उसमें गैस थी, तो कोई भी गैस में जब उसमें जो जो रेस डालती हैं, जो किरणें डालती हैं, वो कैथोड रेस डालती हैं, तो उसमें जब उसने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उसमें क्या देखा? जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणों से भी तेज से जो चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। कैथोड किरणों के बनने से पता चलता है कि सभी परमाणुओं में मौजूद उप परमाणु जो कैथोड रेज हैं, उनके बनने से क्या पता चलता है? उनके बनने से ये पता चलता है
कि जो परमाणु, जो भी एटम्स हैं, उनके अंदर जो उप परमाणु है, जो सब एटॉमिक हैं, तो उन पे उनके कण हैं जो नकारात्मक रूप से आवेशित है, वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब उसमें जो सब एटॉमिक हैं, सब एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों हो गए, तो जिन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जे थॉमसन ने हमें ये बताया कि जो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से जिन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस में चार्ज है, तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, या उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है द इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वही बात हुई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कण हैं। तो बाद में ये कहा गया, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उनमें जो किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, उनमें जो ऋणावेशित कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन सभी तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले एक ऋणावेशित कण है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या जानेंगे हम। अब तो हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उन पे कैसा चार्ज होता है। अब हम जानेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो मास होता है, उनका द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। तो इसमें बताया गया है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच इज द एटम ऑफ लोएस्ट मास. Since the mass of a hydrogen atom is 1 unit, we can say that the relative mass of an electron is 1/1840 unit. The absolute mass of an electron is, however, 9 into 10 की power minus 28 gram. The mass of an electron is so small that it is considered to be negligible. This is why the mass of electron is ignored while कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब इसके बारे में सारा समझते हैं अच्छे से। इंग्लिश में तो पढ़ लिया, अब हिंदी में समझते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जो है वो किसी भी उसका किस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना द्रव्यमान है, या उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं वो हम जानते हैं। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1880 है, जो सबसे कम द्रव्यमान का परमाणु है। क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटम है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक मास जितने भी एलिमेंट्स है सब में सबसे कम है। तो हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है, तो वो जो हाइड्रोजन के एटम है उसमें जो एटॉमिक मास है, उसमें जो परमाणु द्रव्यमान है उसका भी लगभग 1 मतलब कि 1/1840वां भाग है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट है, क्योंकि जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान है वो 1 यूनिट होता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान 1/1840 यूनिट है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840। तो हम कह सकते हैं 1/1840 यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, 1/1840 यूनिट। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है हालांकि एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण द्रव्यमान 9 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण कंप्लीट जो मास होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना छोटा है कि इसे नगण्य माना जाता है। तो सीधी सी बात है, जब हम पढ़ रहे हैं जो हमें चीज़ें हमारे सामने हैं तो इससे हमको पता चल ही रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब कि नगण्य माना गया है। यही कारण है कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की गणना करते समय इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की उपेक्षा की जाती है। तो यही कारण है जब भी हम किसी परमाणु के द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसकी हम वैल्यू नहीं मानते या उसकी हम कैलकुलेशन नहीं करते, उसकी उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो
ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, या उसको हम कितना मानते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको हम मानते ही नहीं है, नेग्लिजिबल क्यों मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बट पर्टिकुलर हम इसमें जानेंगे कि नेगेटिव चार्ज है क्यों मानते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसमें कहा गया है द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हैज बीन फाउंड टू बी द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय any particle. So this is taken as the unit of negative charge. This means that an electron has 1 unit of negative charge. चलिए अब हिंदी में जानते हैं, हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर पूर्ण आवेश, जो पूर्ण आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि जो आवेश होता है उसको हम कूलम में नापते हैं। ऋणात्मक आवेश होता है तो इतना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम को किसी भी कर द्वारा वहन किया जाने वाला सबसे छोटा ऋणात्मक आवेश पाया गया है। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको सबसे छोटा ऋणात्मक आवेश पाया गया है, इससे छोटा आवेश किसी भी पार्टिकल पर नहीं होता। तो इसे ऋणात्मक आवेश की इकाई के रूप में मान लिया जाता है। तो इसे हम ऋणात्मक आवेश की इकाई के रूप में मान लेते हैं। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना ऋणावेश होता है, एक इकाई, मतलब कि -1 इकाई। ठीक है, ऋणावेश मतलब -1, या फिर वैसे देखेंगे कूलम में तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये -1 के इक्वल है, मतलब -1 यूनिट के इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी उसके बारे में, उस जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन पर क्या क्या चार्ज होता है और कैसे उसकी डिस्कवरी में प्रोटॉन को फाइंड किया गया, वो सब हम कंप्लीट डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर समझ नहीं भी आई है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। अपने फेसबुक, इंस्टा जो भी आप चलाते हैं सब पर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।